एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, अभी सुबह के मेरे सारे काम हो चुके हैं। आज एकदम अर्ली मॉर्निंग उठ के जितने भी हमारे काम थे सब हमने निपटा लिए हैं, क्योंकि अपने शेड्यूल में आना बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम ये सोचते रहेंगे कि कब मन करेगा, कब पढ़ेंगे। तो इतनी ठंड में तो बिल्कुल भी मन नहीं करता है पढ़ाई करने का, लेकिन पेपर बिल्कुल सर पे है तो रिवीजन हम लोगों को करना बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ साथ प्रैक्टिस करना, साथ साथ घटना चक्र के जितने भी क्वेश्चन हमने पहले सॉल्व किए हैं उसको तो एक बार वापस से रिवीजन करना बनता ही है। उसी के साथ साथ 5 महीने के करंट अफेयर्स अलग से मुझे प्रिपेयर करने हैं। तो मुझे ही नहीं, सबको बहुत ज्यादा पढ़ना है और हर कोई अपना बेस्ट दे रहा है, क्योंकि बिल्कुल हम लोगों के पेपर करीब आ चुके हैं। और चाहे वो आपका पीसीएस का पेपर हो या फिर आरओआरओ का पेपर हो, दोनों बिल्कुल सर पे है। तो उसी हिसाब से हर कोई पढ़ाई कर रहा है, हर कोई अपना 100% दे रहा है। और आप लोगों ने पूछा कि क्या आपने यूपी का फॉर्म भरा है, तो नहीं, मैंने यूपीपी का फॉर्म नहीं भरा है, क्योंकि हाइट का इशू रहता है। इसी वजह से हमने कभी यूपीपी ट्राई ही नहीं किया, क्योंकि 1-2 इंच ज्यादा रहे तो कॉन्फिडेंट रहेंगे आप, अगर 1-2 इंच कम पड़ जाए तो नहीं समझ आता है। तो इसी वजह से हम अपना वहां पे टाइम वेस्ट करना जरूरी नहीं समझते, क्योंकि अगर हाइट इशू है तो क्या जरूरत है उसमें ट्राई करने का। तो इसी वजह से मैं टीचिंग का एग्जाम देती हूँ, साथ में लोक सेवा आयोग की वैकेंसी जो होती है उसका पेपर देती हूँ, जिसमें मैं एलिजिबल होती हूँ, जो मेरे क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग वैकेंसी होती है। बाकी और जगह मैं ट्राई नहीं करती हूँ। हाई कोर्ट की वैकेंसी मैंने 2017 में दी थी, जिसमें मेरा लास्ट में जाके नहीं हुआ था। तो उसके बाद से मैंने हाई कोर्ट भी कभी ट्राई नहीं किया, बट इस बार आएगा तो देखेंगे हाई कोर्ट देना या नहीं देना है। जो भी डिसीजन होगा वो आप लोगों के सामने होगा। तो अभी कोई और एग्जाम मेरा नहीं है। आरओआरओ है, पीसीएस का फॉर्म अभी हमने नहीं भरा है, लेकिन भरेंगे उसे भी हम। तो आप लोगों में से कौन कौन पीसीएस का फॉर्म फिल कर चुका है, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। तो चलिए वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं और अपनी पढ़ाई करते हैं। तो अभी टोटली रिवीजन चल रहा है मेरा, क्योंकि जो पहले का हम पढ़े हुए हैं वो एक लंबे गैप में चला गया है। और जब गैप हो जाता है तो बहुत सारी चीजें दिमाग से निकल जाती है। जैसे पीछे आप लोग ये देख रहे हैं, लिखा हुआ है, ये की पॉइंट लिखा हुआ है, जिसको एक शब्द पढ़ने के बाद पूरे उसके अराउंड की स्टोरी, मुझे पूरे फैक्ट जो होते थे उससे रिलेटेड सब कुछ याद आने लगता था, सब कुछ माइंड में क्लियर था। तो वीडियो शूट करते करते घर से कॉल आ गई, तो घर पे बात किया हमने थोड़ा सा। वैसे तो घर पे रहने पे भी मेरे लिए मकर संक्रांति का मतलब कुछ अलग नहीं होता है, लेकिन फैमिली को एक रहता है कि बच्चे घर से बाहर हैं, त्योहार है, तो देखें उन्होंने कुछ खाया नहीं खाया। तो इन्हीं सारी रीजन की वजह से मम्मी ने सुबह सुबह आज कॉल कर दिया। और अभी मैं 1 कप चाय बना के लेके बैठ गई हूँ करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए। करंट अफेयर्स इतना इम्पोर्टेंट है हम लोगों के लिए कि आप समझ सकते हो कि जहाँ का वेटेज है 25 से 30 नंबर, तो आपको कहाँ लेके जाएगा। और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, जिन्होंने करंट अफेयर्स बहुत अच्छे से पढ़ा है वो क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाले हैं। तो ये चीज बिल्कुल आप लोग दिमाग में रख के अपनी स्टडी करिएगा कि करंट अफेयर्स को अब नहीं छोड़ना है। इससे पहले आपने कितना कन्वीनियंट बेस पे पढ़ा वो मैटर नहीं करता, लेकिन अब आपको डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आप एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। अगर आपके क्वेश्चन पेपर में 30 क्वेश्चन आते हैं तो कम से कम आपके 22 से 25 क्वेश्चन सही होने चाहिए, तब जाके आप कहीं उन बच्चों के साथ फाइट कर पाएंगे जो कई सालों से सिर्फ फोकस करके स्टडी कर रहे हैं कि हमें आरओआरओ का एग्जाम ही देना है। क्योंकि आरओआरओ का एग्जाम ऐसा होता है जो हर सिविल एस्पिरेंट की प्रेफरेंस होती है कि एक ऐसा जॉब है जो इलाहाबाद या लखनऊ में मिलेगा हमें, और एक सेपरेट जोन में हम रहेंगे। हम चाहेंगे तो अपनी स्टडी भी कर सकते हैं, हम चाहेंगे तो अपने लाइफ में बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत फील्ड वर्क नहीं है, बहुत भागम भाग नहीं है। तो ये एक सेफ जॉब हो, चाहे गर्ल्स हो चाहे बॉयज हो, सबके लिए ये तो ये मुझे लगता है कि सबकी टॉप लिस्ट होती है जो सिविल एस्पिरेंट होते हैं, चाहे वो स्टेट पीसीएस का पेपर देते हो या फिर यूपीएससी का पेपर देते हो। तो हमें उन बच्चों के साथ फाइट करना है। और अभी तबीयत हमारी बिल्कुल भी सही नहीं लग रही थी, तो थोड़ा सा बाम हमने पानी में मिला के गर्म कर लिया और उसका भाप ले लिया। भाप तो ऐसे लग रहा था कि जैसे कोई धुआं जा रहा हो मुंह में, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मैंने सोचा आराम नहीं मिला मुझे, क्योंकि एलर्जिकल प्रॉब्लम है और ये कब बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाती है, कब नॉर्मल रहती है, कुछ पता नहीं चलता है। कई बार ऐसा होता है कि
ठंड लगती है लेकिन मुझे उतना महसूस नहीं होता है और मुझे नुकसान भी नहीं करता है। कई बार ऐसा होता है मौसम बाहर सही होता है फिर भी मेरी तबीयत बिगड़ जाती है, तो वो चीज समझ नहीं आती, मुझे खुद पर्सनली नहीं समझ आती, क्योंकि इतने सालों से मैं सफर कर रही हूँ। 3 साल लगभग हो गए मुझे एलर्जी को, और 3 सालों में बहुत सारी दवाइयां मैंने की और दवाई अब बंद हो चुकी है। अब दवा उतना नहीं चलती है मेरी, लेकिन स्प्रे वगैरह अभी भी यूज करते हैं, जो नेजल स्प्रे होता है, और जैसे तैसे करके थोड़ा सा परहेज वगैरह करते हैं। उसके बाद अपनी स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि स्टडी तो करनी ही है चाहे जिस भी सिचुएशन में रहें, क्योंकि हमारी प्रायोरिटी हमारा एग्जाम है। और हेल्थ इशू तो लगा रहता है, क्योंकि अगर आपको एलर्जिकल प्रॉब्लम है तो आप समझ सकते हो कितना भी अच्छी दवा कर लो टोटली ठीक नहीं होता है। आराम थोड़ा बहुत मिल जाता है लेकिन 100% ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाली है। तो इसके साथ ही हमें सफ़र करना है। तो अभी मुझे आराम बिल्कुल भी नहीं मिल रहा था, मैं स्टडी नहीं कर पा रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं खाना बना लेती हूँ तब तक। तो बथुआ की दाल, चावल और चोखा मैंने बनाया, क्योंकि एक हेल्दी ऑप्शन है, साथ साथ शाम को खिचड़ी वगैरह बनेगी, तो इसी वजह से मॉर्निंग में मैंने ये बना लिया। हालांकि मेरे यहाँ मॉर्निंग में दही और चूड़ा खाया जाता है, लेकिन अपनी तबीयत की वजह से हम दही टच भी नहीं कर सकते हैं, तो सूखा चूड़ा हम कभी खाते नहीं हैं जल्दी, तो इसी वजह से हम मॉर्निंग में ये खाना बना लिया अपना चावल दाल। और अभी हम निकल गए हैं, थोड़ा सा गंगा जी का दर्शन कर लेते हैं, क्योंकि हम बहुत बिलीव करते हैं कि भगवान है, कहीं सुपर पावर है जो हमें संभाले हुए है। तो ये सबका अपना अपना पर्सनल चॉइस है कि आपको बिलीव है या नहीं है, लेकिन मैं बिलीव करती हूँ। तो इसी वजह से मैं थोड़ी सी परंपराओं को भी मानती हूँ, खास करके उन परंपराओं को जिससे किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इस वजह से मैंने थोड़ी सी वीडियो शूट कर ली। आप लोग भी गंगा माँ का दर्शन कर लो और आप लोग भी उनसे प्रे कर लो अपने फ्यूचर के लिए, अपने करियर के लिए। तो अभी शाम का टाइम हो चुका है और थोड़ा सा मटर हम ले आए थे, तो मटर साफ कर लेते हैं। उसके बाद हम बनाएंगे खिचड़ी, क्योंकि आज खिचड़ी खाना हमारी परंपरा, हमारे विधि विधान में होता है। तो उस परंपरा को हम बिल्कुल भी नहीं तोड़ेंगे, क्योंकि हम अपने बड़ों को फॉलो करते हैं, कुछ उनसे बहुत अच्छी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। मुझे नहीं पता कि सुपर पावर क्या होती है, लेकिन मुझे इतना पता है कि अगर आप बिलीव करते हो तो आपका काम बनता है। तो आज का दिन तबीयत खराब होने की वजह से कुछ ऐसे निकला, लेकिन मैंने अपने आप को डिस्ट्रैक्ट नहीं होने दिया। मैं अपने काम को थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट कर देती हूँ, लेकिन मन अगर आपका स्थिर रहता है, आप पॉजिटिव फील करते हो, तो आप अगेन इस चीज़ को फुलफिल कर लेते हो। तो बस वही ट्राई कर रही हूँ कि एग्जाम तक मैं इतना पॉजिटिव एटीट्यूड रखूँ कि अगर तबीयत खराब भी होती है तो चीज़ों को मैं बैलेंस कर सकूँ और मैनेज करके अपनी स्टडी को कंप्लीट कर सकूँ। तो अभी हमारी खिचड़ी बन रही है, तो हम आप लोगों से मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, क्योंकि इस ब्लॉग में अब आगे शूट नहीं कर सकते हैं हम, क्योंकि हमें फ़ोन से अपनी स्टडी करना है। और मंथली करंट अफेयर्स जो हमारा बचा हुआ है उसका नोट्स बना रहे हैं अभी हम। तो जब नोट्स हमारा प्रिपेयर हो जाएगा तो 3 से 4 दिन में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। अगर आप लोग मेरे टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अपने जो भी क्वेरीज हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं रिप्लाई जरूर करूंगी। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।